सुशील जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बैकग्राउंड तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये इस पे चार्ट्स नहीं लोडेड हैं लेकिन। अब सर सारी चीज दिखा देंगे तो फिर रोजी रोटी पे असर पड़ जाएगा। नहीं, उससे अब यहाँ से हमको कौन सा चार्ट दिख जाएगा। अच्छा, अगली बार हम उसको चार्ट को भी खोल के रखेंगे। हाँ, तभी मैं आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करूंगा। चलिए ठीक है। अच्छा, अब मार्केट पर क्या व्यू बन रहा है पहले। अच्छा, निफ्टी निफ्टी बैंक की तो हम हर बार बात करते हैं, इसमें मैं आज एक तड़का जोड़ना चाहूँगा निफ्टी आईटी का, जो अब फ्रेश ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहा है। पहले इसकी बात कर लेते हैं, फिर आपका व्यू निफ्टी और निफ्टी बैंक पर भी। जरूर। तो निफ्टी आईटी पे जब हमें तेजी लग रही थी, तो जो हमेशा हमारे साथ होता है, क्योंकि हम चार्ट्स की सुनते हैं, मन की नहीं सुनते हैं, तो बहुत निंदा हुई, कठोर निंदा हुई। और अब वापस कठोर निंदा होगी जब ये निफ्टी आईटी की चार्ट अगर पीसीआर आपके स्क्रीन पे दिखा पा रहा है। यहां से जो हमने तेजी का व्यू लिया, दो बार यहाँ नीचे टिक दिया। अब मुझे लग रहा है कि एक बार 41,600 तक जाने की जगह है, तकरीबन 2,000 2,500 पॉइंट और उसके बाद ये भी बाकी बाजार का जब तक करेक्शन शुरू हो चुका होगा कैचअप करेगा। तो फिलहाल मोमेंटम है और उसके हम फाइनल फेज में है। 2,000 पॉइंट का मतलब यहां से 4-5% हो गया तकरीबन। इंडिविजुअल आईटी स्टॉक्स 6-7% भी बढ़ सकते हैं और करेक्शन तो इनको भी देना होगा। यही अभी चार्ट की पिक्चर है। ओके, और निफ्टी बैंक पर क्या खास तौर से निफ्टी बैंक जो थोड़ा वीक रहा है लेकिन ब्रेकडाउन भी नहीं कर रहा है। बिल्कुल। तो देखिए, ये पहले वैश्विक बाजारों की मैं छोटी सी आपको समरी दे दूं। एस&पी नैस्डैक बार बार ब्रेकडाउन का सिग्नल दे देते हैं, फिर वो सिग्नल फेल हो जाता है। लास्ट 7-8 दिन से ये हो रहा है। डैक्स में एग्जैक्टली वही पिक्चर है। फुटसे बिल्कुल डूबने के लिए रेडी है कि वो तो ऊपर बढ़ी नहीं। तो जिन दो बाजारों ने बिल्कुल स्पष्ट सिग्नल दे दिए कि उनका टॉप हो गया और वो तगड़ा पावरफुल टॉप बन गया, निकेई में और कॉस्पी में। तो जो रस्सा खींच चल रही है बुल बेयर्स के बीच में, निफ्टी बैंक निफ्टी में ही नहीं है, ये यूरोप और अमेरिका के भी मार्केट में, पूरा वर्ल्ड इस वक्त एक असमंजस में है। मार्केट्स एक्सट्रीमली ओवरबॉट हो चुके हैं सारी जगह और वो सेल ऑफ आ नहीं रहा है। तो अर्ली बेयर्स को जो बाजार थका रहा है, उस परिप्रेक्ष्य में अगर पीसीआर दोबारा से, कृपया निफ्टी की चार्ट जो डेली चार्ट में आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए दो कन्वर्जिंग लाइंस के बीच में है। पोस्ट इलेक्शन क्रैश के बाद मार्केट ने जो बड़ा एक रिबाउंड दिया 3 ही दिन में, उसके बाद बड़े शनय शनय जो ऊपर बढ़ रहा है। अब ये एक टर्मिनल ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। जब तक ये नीचे की लकीर को नहीं तोड़ेगा, हम इसको ले नहीं सकते। और बार बार ऊपर की लकीर ये जो करीब करीबन बहुत स्लो बढ़ रही है निफ्टी, तो ऊपर भी 24,900 तक की जगह संभव है। 24,900 आएगा, इस धारणा पे व्यापार करना समझदारी नहीं होगी। तो 24,990 के ऊपर निकल जाए, यानी 25,000 के ऊपर निफ्टी निकल जाए, तो फिर वो गाना बजाना पड़ेगा, होनी को अनहोनी कर दे अमर अकबर एंथोनी। माने मुझे नहीं लगता है कि 25,000 के ऊपर निफ्टी जाए। और ये जिस दिन भी अब उसके पहले पहले 24,500 तोड़ देगी, तो हम शॉर्ट सेल कर देंगे। हम्म। तो देखिए, जो ऑलरेडी वीकनेस है, इस वीकनेस में ये वीकनेस भी बहुत धीमी वीकनेस आई, क्योंकि बाकी निफ्टी का भी प्रेशर है। तो ये लोअर टॉप सा बना रहा है बैंक निफ्टी। बेयर्स के लिए भी कोई आसान नहीं रहा है इस मार्केट में बेच के कमाना। बुल्स ने तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी पैसा खोया है। अब ये लोअर टॉप बन रहा है, जहां निफ्टी की तेजी गल जाएगी और निफ्टी घटना शुरू हो जाएगी, तो मेरा अनुमान है कि बैंक निफ्टी रफ्तार से तब घटेगी। मान लीजिए आज का भी जो इंट्राडे लो है, ये अगर तोड़ देता है तो बैंक निफ्टी जोर से गिरना शुरू हो सकती है। ओके। अच्छा सुशील जी, अभी पीएसयूज में अगर हम आए तो यहाँ पे स्पेशली ऑयल एंड गैस स्पेस में आप ओएनजीसी को देखिए, जिसने अभी अभी कुछ दिनों पहले ही 2008 के हाई को ऑलमोस्ट छू लिया। ओएनजीसी, गेल, पेट्रोनेट, बड़ा अच्छा मूव है यहाँ पे। इन पर आपका टेक क्या है इस वक्त, और स्पेशली अगर कुछ लेके बैठना हो डिलीवरी पे तो हमने देखिए इसमें से चुना था बीपीसीएल, एचपीसीएल और आईओसी को। तो आज ये जो फ्लेयर अप मूव आ रहा है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग करके 15 रुपया नीचे लेने की कोशिश करेंगे एचपीबीपी को, वो अलग बात है। पर जो जो हमने हमारे क्लाइंट्स में से जो निवेशक हैं, जो ट्रेडिंग नहीं करते हैं, देखिए बीपीसीएल की इस चार्ट को, हमारा फोरकास्ट आपके साथ भी शेयर्ड है कि हम 370-75 तक की चाल बीपीसीएल में देखते हैं अगले महीने 20 दिन में। अभी तक तो खाली शेयर बाजार की तेजी के कोरिलेशन पर ये स्टॉक्स परकअप हो रहे हैं, बीइंग लैगार्ड्स। ऑयल का सेल ऑफ अभी तक आना बाकी है। तो क्रूड का जब सेल ऑफ आएगा, तो मेरी बेस्ट पिक्स ऑयल एंड गैस मेजर्स में से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ही होंगी। चार्ट भी और फंडामेंटल्स भी उन्हीं के सबसे बेहतरीन बनेंगे जब भी ऑयल का सेल ऑफ हम वेट कर रहे हैं आएगा।
बाकी के भी स्टॉक जो ट्रेंड के हिसाब से चल रहे हैं, पर हमारी टॉप 3 पिक्स HP, VP, IOC, इस पर हम फोकस्ड रहेंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ निफ्टी सेल ऑफ बिगिनिंग और नॉट। हम इनकी तेजी अभी IT की ही तरह बरकरार रखेंगे, सब चीज अलग अलग है। अच्छा सुशील जी, आज जाने अनजाने एक बात फिर शुरू हो गई और वो है रेट कट्स को लेकर। US से बातचीत आई और आज मैं स्क्रीन पर जब कुछ रेट सेंसिटिव्स को देख रहा था तो उसमें बड़ा मूव लिया रियल स्टेट ने। लुक एट गोदरेज प्रॉपर्टीज ऑल टाइम हाई 3377। जो DLF लगभग मेरे ख्याल से मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एक साइडवेज मूव में था, स्लाइटली विद नेगेटिव बायस, आज वो भी मूव देता हुआ। रियल स्टेट प्लस रियल स्टेट एंसिलरी, इसमें क्या अच्छा है चेस करने लायक और क्या अवॉइड कर रहे हैं आप? हम यहाँ पर एक अलग स्टांस लेके बैठे हैं। उसके दो कारण हो सकते हैं। हमने इस रियल एस्टेट सेक्टर में पिछले 2 साल में बहुत सारे 5 बैगर्स खाए। तो जब आप बहुत मोटी मलाई खा लो तो आपको छाछ फूंकने में डर लगता है। तो हो सकता है हम साइकोलॉजिकली बायस्ड हैं, बिल्कुल संभव है। पर मैं अगर प्योर चार्ट रीडिंग पर भी उतरूं तो अब रियल एस्टेट के स्टॉक्स में, जिसको वो बोलते हैं ना छेली चाल, मतलब लास्ट की मूव लगती है। तो मैं मिक्स नहीं करना चाहता रेट्स के व्यू पे और ऑलरेडी एक्सट्रीमली रिचली वैल्यूड एंड एक्सट्रीमली ओवरबॉट रियल एस्टेट की चार्ट्स को मैं रेट के व्यू पे मिक्स नहीं करना चाहता। तो रेट का व्यू राइट भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है। अगर PCR ये चार्ट दिखा पा रहा है US 10 ईयर रेट को, तो देखिए रेट्स मेरे हिसाब से बढ़ेंगे। रेट कट की बातें आती हैं जाती हैं। चार्ट का व्यू ये है कि जब तक 4.1 के नीचे नीचे ना जाए, वापस US रेट्स को एटलीस्ट 5.1 पे एक बार आना है। तो वो हमारा रेट्स का भी व्यू मैच नहीं हो रहा है और इंडिपेंडेंट चार्ट रीडिंग पे रियल एस्टेट के फ्रॉथ में अब फंसाने लायक हमारे पास एडिशनल रुपए नहीं है। बाकी जगह मोटा पैसा बन रहा है, पैसे सारे वहीं जमा हो गए। सुशील जी, कोई ढंग का रॉकेट स्टॉक बताइए, GTND जैसा नेक्स्ट वन। अनु चार्ट्स कुछ हैं ऐसी तैयार जिन पर वैसा रंग ढंग बन सकता है, पर एक बार ओवरऑल मार्केट के टॉपी नेचर को देखते हुए हमने इंटरनली भी वो कॉल नहीं दी और सबसे पहला अधिकार हमारे पे मास्टर्स, हमारे सब्सक्राइबर्स का है। तो विद अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और मे बी एन एक्सट्रीम कॉशन आई मे बी सफरिंग फ्रॉम, मैं थोड़े से वो मल्टी बैगर कॉल्स को कुछ दिनों के लिए, सप्ताह 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए पोस्टपोन रखना चाहता हूँ। तो बजट के बाद जब मिलेंगे तब बात करेंगे उनकी, तब 2 हफ्ते बाद। बिल्कुल। ओके, लेकिन कुछ हिंट, मतलब किस स्पेस में है आइडियाज? देखिए जो चीजें कम चली हैं, ज्यादा उन्हीं के अंदर में बड़ी मूव्स आएंगी। तो हो सकता है इक्का दुक्का कोई टेक्स्ट, सब बहुत सेक्टर स्पेसिफिक से ज्यादा इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज है। तो हो सकता है कुछ टेक्सटाइल में हमें स्टॉक्स मिल जाए, पेंट के अंदर में मिल जाए। सारा पेंट का सेक्टर अगर बॉटम है तो कॉमन सेंस की बात है, सबसे छोटा स्टॉक जो है तीनों में, एशियन बर्जर और कंसाई नेरोलैक में सबसे ज्यादा वो भागेगा। तो उनकी बात अगले सप्ताह तक क्या पता करने की परिपक्वता आ जाए, या बजट के बाद देखेंगे। हम बजट में घुस रहे हैं, मंथ के एंड पे फेड की मीटिंग है और इंडाइसेस इतनी हैवी लग रही है, तो एक बार मल्टी बैगर की बात करने में मुझे थोड़ी जरूरत लगे, मेरी हिम्मत कर सब। तो कंसा ही है इन तीनों में से, लेकिन खैर अभी ये ऑफिशियल कॉल नहीं है। जब बात करेंगे 2 हफ्ते बाद, तब सुशील जी से पूछेंगे। सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब अगले ट्यूसडे बजट वाले दिन आपसे बात होगी, और बजट वाले दिन थोड़ा लंबा जुड़ेंगे सुशील जी हमारे साथ, थोड़ा बजट को भी एनालाइज करेंगे और थोड़ा कॉल्स लेंगे उनसे। और थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए। चलिए अब इस शो को यहाँ समेट लेते हैं, और नीरज जी आ गए।